योग सिद्धांत सिद्ध योग चौथा परिच्छेद सिद्ध योग। इससे पूर्व हमने साधन योग का वर्णन किया था और उसमें समझाया था कि साधना करने वाला हर एक व्यक्ति बिना किसी प्रकार की दीनता के योग के साधनों द्वारा अपने परम लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है। संसार की अन्य सब साधनाओं में और योग साधनाओं में अंतर केवल इतना ही है कि अन्य साधना करता हुआ व्यक्ति दीनता के साथ चलता है, उसके अंदर दीनता की भावना कूट कूट कर पुष्ट होते चली जाती है। वह अपने आप को शक्तिमान देवों का सेवक समझता है और उनसे शक्ति प्राप्त करने के लिए हर प्रकार का जो भी अभिनय कर सकता है करता है। किंतु योगिक साधनों के अंदर यह बात नहीं है। अदीना श्याम शरदः शतम, अर्थात हम अपनी 100 वर्ष की आयु तक अधीन रहें, किसी की दीनता स्वीकार न करनी पड़े। ये भाव केवल योगियों के यौगिक साधन में ही है। योगी को किसी से याचना करने की आवश्यकता नहीं। वह दर दर का भिखारी बनकर के अपने आप को परम श्रेय तक पहुंचाना नहीं चाहता। वह अपने मार्ग का उग्र पथिक है। उसका सिद्धांत है निंदन्तु नीति निपुणः यदि वास्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम अद्यैव वा मरणमस्तु युगांतरे वा न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदम न धीरा। अर्थात नीति निपुण लोग निंदा करें या स्तुति करें, लक्ष्मी आए या चली जाए, आज मृत्यु हो या 100 वर्ष बाद हो, किंतु वे लोग अपने न्यायोचित पथ को किसी प्रलोभन से छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो सकते। इसलिए योगियों की उपासना अदैन्य उपासना है। किंतु इस मार्ग में भी 2 भेद अलग अलग दिखलाई देते हैं, जिनका नाम है साधन योग और सिद्ध योग। साधन योग का अभ्यासी किसी मार्ग से भी चलने वाला हो, अंत में उसको सिद्ध योग का अभ्यासी बनना ही पड़ता है। शास्त्रों का वचन है नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमे वैश्य वृणुते तेन लभ्य तस्यैव आत्मा विवृणुते तनुं स्वाम। अर्थात इस आत्मत्व की प्राप्ति बहुत प्रवचन आदि, बुद्धिमत्ता एवं बहुश्रुतता आदि साधनों से नहीं होती, प्रत्युत जिसका वह स्वयं वर्णन करता है उसी को होती है, और उस साधक के हृदय को वह परम चेतना अपना मंदिर बना लेती है। कठोपनिषद के इस वचन से यह स्वतः सिद्ध हो जाता है कि मनुष्य को एक ऐसे मार्ग से निकलना ही पड़ता है जिसमें वह विशेष कृपा पाकर के कृतार्थ हो जाए। उसी मार्ग को हमारे शास्त्रों के अंदर सिद्ध मार्ग कहा जाता है। दूसरे शब्दों में उसी का नाम सिद्ध योग है। योग शिखोपनिषद में भगवान महादेव जी से ब्रह्मा जी प्रश्न करते हैं सर्वे जीवा सुखैर दुखैर माया जाले निवेष्टिता तेषां मुक्ति कथम देव कृपया वद शंकर। अर्थात हे सदाशिव, संसार के जीव सुख दुख और माया जाल से वेष्टित होकर नाना प्रकार के दुखों को भोगते हैं। अतः उनकी मुक्ति के लिए माया जाल को काटने वाले, जन्म मृत्यु जरा और व्याधि से छुड़ाने वाले और जल्दी ही सिद्ध योग को देने वाले किसी पवित्र मार्ग का उपदेश कीजिए। जिसका उत्तर देते हुए भगवान सदाशिव ने पवित्र सिद्ध योग का उपदेश किया और स्पष्ट कहा सिद्धि मार्गेण लभते नान्यथा पद्म संभव पतितः शास्त्र जालेषु प्रज्ञया तेन मोहिता स्वात्म प्रकाश रूपम तत् किम शास्त्रेण प्रकाशते निष्कलम निर्मलम शांतम सर्वातीतम निरामयम। अर्थात हे पद्म संभव ब्रह्मा जी, यह बात केवल सिद्ध मार्ग से ही हो सकती है। जो लोग सिद्ध मार्ग का अनादर करके शास्त्र जाल में लगे रहते हैं, उनके प्रयत्न से स्वात्म प्रकाश स्वरूप निष्कल्प निर्मल शांत सर्वातीत और निरामय प्रत्यक्ष चेतन की प्राप्ति संभव नहीं। शास्त्र ज्ञान पर अमल करने वाले केवल मात्र वाणी से महाकाव्यों का उच्चारण कर सकते हैं। अहम ब्रह्मास्मि आदि महाकाव्यों का उच्चारण करने से मनुष्य ब्रह्म नहीं होता, किंतु उसको ब्रह्मत्व का बोध कराने वाली ऐसी साधना की आवश्यकता है जिसके जान लेने पर अन्य कुछ भी ज्ञातव्य शेष नहीं रहे। यस्मिन् जाते सर्वमिदं जातम भवति, अर्थात जिसके जान लेने पर सब कुछ जाना जाए। इसलिए यह सब कुछ सिद्ध मार्ग से ही संभव हो सकता है। जब तक मनुष्य सिद्ध योग का आश्रय नहीं लेता, तब तक वह वाचक ज्ञानी नहीं कहला सकता। उसे यथार्थ ज्ञान सिद्धोपदेश के बाद ही होगा। इसलिए भगवान सदाशिव ने योग शिखोपनिषद में बिल्कुल स्पष्ट कहा है ज्ञान निष्ठो विरक्तोपि धर्मज्ञो विजितेन्द्रियः विना देहेन योगेन न मोक्षम लभते विधे। अर्थात हे ब्रह्मा जी, चाहे मनुष्य ज्ञानानुरागी हो या विरक्त हो, धर्मज्ञ हो या जितेंद्रिय हो, किंतु बिना योग के मुक्ति लाभ नहीं कर सकता।
बल्कि थोड़ी थोड़ी धारणा करने के फलस्वरूप उसकी पुण्य वृद्धि होती रहती है। जब तक वह पुण्य उत्कृष्टता को प्राप्त नहीं होता, तब तक इन सब पुण्य साधनों का फल पुण्य वृद्धि ही रहेगा, और पुण्य के बढ़ते हुए भी ज्ञानी पुण्य और पाप के फलों को भोगता रहेगा। देहांते जाना भी पुण्यात् पापाच्च फलम आप्यते, ईदृशम तु भवेत तद भुक्त्वा जानी पुनर्भवेत। अर्थात जो लोग बिना योग के केवल वाणी से ही ज्ञान का उच्चारण करते हैं, वे शरीरांत होने के बाद पाप पुण्य के फल को पाने के लिए पुनः पुनः अनेकों शरीर धारण करते हैं। किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि यह ज्ञान धारणा की साधना बिल्कुल व्यर्थ हुई। यह साधना व्यर्थ न होकर के पुण्य को बढ़ाती रहेगी, और उसके फलस्वरूप पश्चात पुण्येन लभते सिद्धेन सह संगतिम ततः सिद्धस्य कृपया योगी भवति नान्यथा ततो नश्यति संसारो नान्यथा शिव भाषितम योगेन रहितम ज्ञानम न मोक्षाय भवेद विधे। अर्थात ज्ञान धारणा बढ़ जाने पर उत्तरोत्तर जैसे जैसे पुण्य की वृद्धि होती रहेगी, उसके फल स्वरूप मनुष्य सिद्ध संगति को प्राप्त करता है, और उसके बाद सिद्ध अनुग्रह से वह योगी बनता है। तभी संसार के प्रपंच खत्म होते हैं। इसलिए योग रहित केवल ज्ञान धारणा ही मुक्ति का जनक नहीं, प्रत्युत योग युक्त ज्ञान ही मुक्ति का दाता है। सिद्ध योग शब्द का अर्थ है जो योग सिद्धों से प्राप्त कराया जाए, उसे सिद्ध योग कहते हैं। सिद्ध शब्द का अर्थ है कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वथा शक्तः ससिद्ध, अर्थात जो सब कुछ करने की ताकत वाला हो, बने को बिगाड़ दे और बिगड़े को फिर बना दे, उसे सिद्ध कहते हैं। सिद्ध की परिभाषा समझने के लिए रामायण के अंदर काकभुजुंडी का उपाख्यान बड़ा स्पष्ट है। काकभुजुंडी को भगवान शिव ने 84 लाख योनियां भोगने का शाप दिया, किंतु उनके गुरुदेव ब्राह्मण ने शिव स्तुति करके भगवान शिव को प्रसन्न करके वर मांगा कि हे प्रभु, आपने जो मेरे शिष्य को शाप दिया है वह मिथ्या हो जाए। भगवान शिव ने इसका उत्तर दिया कि विप्रवर, मेरी वाणी से निकले शब्द मिथ्या तो नहीं हो सकते, किंतु यदि तुम उस पर प्रसन्न हो तो मैं उसके लिए इतना कर देता हूँ कि उसको हर योनि के अंदर पूरा पूरा ज्ञान रहेगा, इस घटना का स्मरण रहेगा, और वह किसी भी प्रकार से दुख भागी नहीं रहेगा। इसी का अर्थ है कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वथा शक्तः, अर्थात भगवान शिव ने शाप दिया, और शाप देने के बाद उसकी निष्कृति इसी रूप में कर दी कि 84 लाख योनियां भोगते हुए भी उन्हें ज्ञान रहेगा और कोई दुख न होगा। जब कोई दुख होगा ही नहीं तो उन 84 लाख योनियों का भोगना वैसा ही रहा जैसे कोई राजा अपनी जेलों के निरीक्षण के लिए जेल देखने चला जाए और घूमकर फिर महलों में आ जाए। जेल में जाने पर राजा पर जेलियों के धर्म लागू नहीं हुए, क्योंकि उसने बंदियों का या जेल के कार्यों का निरीक्षण मात्र किया। अतः इस प्रकार के जो सर्वसमर्थ लोग हैं वे सिद्ध कहलाते हैं। उनकी दी हुई साधना को ही सिद्ध योग कहा जाता है। अब सिद्धों में भी दो प्रकार के सिद्ध हैं, एक साधन सिद्ध और दूसरे स्वतः सिद्ध। साधन सिद्ध तो वो लोग कहलाते हैं जो साधना करते करते अभ्यास बल से सिद्धियां पा जाते हैं, और स्वतः सिद्ध वे कहलाते हैं जो प्रकर्षगत्या अनादिकाल से सिद्ध हैं। योग दर्शन में जहाँ ईश्वर का लक्षण किया गया है वह ऐसा है, क्लेश कर्म विपाकाशयैर अपरामृष्टः पुरुष विशेष ईश्वर, अर्थात जो पुरुष क्लेश कर्म विपाक आदि से बिल्कुल अपरामृष्ट हैं उनको ईश्वर कहते हैं। इस सूत्र पर व्यासदेव जी महाराज ने भाष्य लिखा, उसमें किसी और की तरफ से प्रश्न उठाया गया, कैवल्यम प्राप्तः तरहि संति च बहवः केवलिनः, अर्थात बहुत से केवली लोग हैं जो कैवल्य को प्राप्त हो चुके हैं, वे भी क्लेश कर्म विपाक आदि से अपरामृष्ट हैं, क्या वे सभी ईश्वर हैं? इसका उत्तर वहीं पर दिया गया, ते ही त्रीणि बंधनानि छित्त्वा कैवल्यम प्राप्तः ईश्वरस्य च तत्संबंधो न भूतो न भावी, अर्थात वे सब के सब तीन बंधनों को काट करके कैवल्य को प्राप्त हुए हैं, और ईश्वर का यह त्रिबंध संबंध न कभी था और न आगे कभी होगा ही। अतः ईश्वर ही प्रकर्षगत्या अनादि महासिद्ध हैं और सिद्ध योग के दाता हैं। मनुष्य सिद्ध अनुग्रह को प्राप्त करके कृतार्थ हो जाता है, चाहे वह अनुग्रह साधन सिद्धों का हो, चाहे स्वतः अनादि महासिद्ध ईश्वर का। इनके उदाहरण इस प्रकार समझ लेने चाहिए। आज तक जितने संसार में जिज्ञासु हुए उन सब ने येन केन प्रकारेण सिद्धानुग्रह को प्राप्त करके अपने आप को परम श्रेय का भागी बनाया।
यह दूसरी बात है कि हर व्यक्ति इस अकाट्य सिद्धांत को बुद्धिगत न कर पाए और यही समझता रहे कि अमुक व्यक्ति ने अपने साधन के बल से परमार्थ को पाया, किंतु यथार्थ सत्य बात यही है कि उसने अपने तप से, ब्रह्मचर्य से, स्वाध्याय से, वेदांत धारणाओं से अपने अंदर पुण्य का संग्रह किया और उसका फल यह हुआ कि उसके भाग्य का उदय हुआ और वह अनुग्रहित हो गया तथा अपने लक्ष्य को उसने प्राप्त कर लिया। इस घोर कली काल के समय में भी ऐसे साधुओं का अवतरण होता रहा है जिन्होंने अपनी शक्तिपात के द्वारा शक्ति जागृत की और वे लोग शक्ति के केंद्र बन गए। जैसे स्वामी विवेकानंद जी के बारे में सोचें तो वे अनीश्वरवादी थे। उन्होंने शक्ति उपासक महात्मा रामकृष्ण परमहंस की बड़ाई सुनी और उनके चरणों में जाकर प्रश्न किया कि क्या आप ईश्वर को मानते हैं? उन्होंने उत्तर दिया कि हाँ, मानता हूँ। विवेकानंद जी ने पुनः प्रश्न किया कि क्या आप मुझे ईश्वर दिखा सकते हैं? श्री रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, हाँ, ईश्वर को मैं अवश्य दिखा सकता हूँ, तुम 8 दिन बाद आना। परमहंस जी के वचनानुसार विवेकानंद जी उनकी शरण में गए। परमहंस जी ने उन पर शक्तिपात किया। श्री परमहंस जी के शक्तिपात के कारण अनीश्वरवादी विवेकानंद परम आस्तिक बन गए और उन्होंने विदेशों तक में जाकर के धारा प्रवाह शास्त्रीय सिद्धांतों का प्रचार किया। इसी प्रकार से योगदा सोसाइटी के आदि प्रचारक महाशय लाड़ी की कथा है। वे अल्मोड़ा के स्टेशन मास्टर थे। अचानक उनका स्थानांतरण हुआ और अल्मोड़ा से वे रानीखेत आ गए। रानीखेत स्टेशन से भ्रमणार्थ जंगल में गए तो उन्हें आवाज़ आई कि भाई चले आओ, गुरुदेव तुम्हें याद कर रहे हैं, तुम बड़े दिनों बाद यहाँ आए हो, तुम्हारा आसन सुरक्षित है। आवाज़ सुनकर लाड़ी महाशय वहाँ आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कि 2 दैदीप्यमान तेजस्वी महात्मा खड़े हैं, जिन्होंने आदरपूर्वक उनको अपने पास बुलाया और एक गुफा में ले गए। गुफा में एक सिद्ध योगीराज बैठे थे। उन्होंने आज्ञा कमल के पास स्पर्श करके लाड़ी महाशय के अंदर शक्तिपात किया और उनको सब प्रकार से सामर्थ्यवान बना दिया। उसके फलस्वरूप महाशय लाड़ी ने काफ़ी योग विद्या का प्रचार किया और उसके बाद में ब्रह्मचारी योगानंद और आजकल के समय में सिस्टर दया नाम की एक अमेरिकन स्त्री उनके सिद्धांतों का प्रचार करती हैं। उसने भारतवर्ष में जगह जगह योगदा सोसाइटी कायम की। अमेरिका के अंदर ब्रह्मचारी योगानंद के द्वारा सिद्ध योग का बड़ा प्रचार हुआ और बहुत से विदेशी लोग योग के जिज्ञासु बन गए। उनके सिद्धांतों और योग शक्ति को बतलाने वाली एक पुस्तक लिखी गई जिसका नाम ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी है, जिसका प्रकाशन अंग्रेजी में योगदा सोसाइटी वालों ने किया। तीसरा, अभी कुछ दिन पहले कल्याण नामक मासिक पत्रिका में एक घटना निकली थी। उस घटना को लगभग 25-30 वर्ष पहले से मैं जानता हूँ। स्वामी ज्योति प्रकाश आश्रम नाम के एक महात्मा सिद्धों के दर्शन के लिए हिमालय को गए। घनघोर जंगलों की यात्रा की, दुर्गम पहाड़ियों पर चढ़े। अंत में उनके प्रयत्न के फलस्वरूप उन्हें एक ब्रह्मचारी मिले जिन्होंने उनसे सवाल किया, कस्तम कुतश्चायातः, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? ब्रह्मचारी की बात सुनकर के महात्मा ज्योति प्रकाश आश्रम ने जवाब दिया कि ब्रह्मचारी जी, मैं संस्कृत नहीं जानता हूँ, किंतु मैं सिद्धों के दर्शन करने के लिए आया हूँ और मेरा दृढ़ संकल्प है कि दर्शन करने के बाद ही लौटूं। ब्रह्मचारी ने जवाब दिया कि दिव्य सिद्धों के दर्शन करने तुम इतनी दूर आए हो, सिद्ध लोग तो ऋषिकेश में भी रहते हैं। तुमने कितना तप और कितना स्वाध्याय किया है जिसके फलस्वरूप तुम सिद्धों के दर्शन चाहते हो? स्वामी ज्योति प्रकाश आश्रम ने जवाब दिया कि महाराज, मेरा तप और स्वाध्याय तो बिल्कुल भी नहीं है, किंतु बालकों जैसा हठ ही है। यहाँ से मैं लौटूंगा तभी जब मुझे सिद्धों के दर्शन हो जाएं। ब्रह्मचारी जी ने उनकी तीव्रतम अभिलाषा को देखकर वहाँ जंगल में स्थान दिखला दिया और बुभुक्षा निवृत्ति के लिए एक जड़ी की पहचान करा दी और आज्ञा दी कि यहाँ रह करके तुम अपने तप और स्वाध्याय को बढ़ाओ। जिस समय तुम सिद्धों के दर्शन के योग्य बन जाओगे, उस समय तुम्हें स्वतः सिद्धों के दर्शन हो जाएंगे। स्वामी ज्योति प्रकाश आश्रम ने 1 साल तक उस स्थान पर रहकर तप और स्वाध्याय किया, जिसके फलस्वरूप 1 साल बाद वही ब्रह्मचारी फिर मिले और उनकी सिद्ध दर्शन की अभिलाषा को उन्होंने पूर्ण किया। स्वामी ज्योति प्रकाश आश्रम को सिद्ध दर्शन तो हो गए, तो उन्हीं ब्रह्मचारी जी ने उनके स्वाध्याय को बढ़ाने एवं उपनिषदों को पढ़ने के लिए उन्हें दोबारा भूमंडल पर लौटाया। स्वामी ज्योति प्रकाश आश्रम ने बिजनौर में आकर पंडित भगवत दत्त श्रोत्रिय के द्वारा उपनिषदों की शिक्षा प्राप्त की। पंडित भगवत दत्त जी मुझे स्वयं ऋषिकेश में मिले थे। वे बताते थे कि स्वामी ज्योति प्रकाश आश्रम को उपनिषदों का पाठ सुनते ही याद हो जाता था और कई बार पाठ सुनते सुनते समाधिस्थ हो जाने के बाद कई रोज उनकी समाधि नहीं खुलती थी। एक और घटना लगभग 1925 के वर्ष की है, जब भारतवर्ष में एक अंग्रेज आया। उसने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है गुप्त भारत की खोज। पुस्तक अंग्रेजी में लिखी गई है जिसका हिंदी अनुवाद हो चुका है और वह इंडियन प्रेस इलाहाबाद से मिलती है।
पॉल बंटन ने उस पुस्तक में स्पष्ट लिखा है कि वह अरुणाचल पर महर्षि रमण के आश्रम में गया और वहां जाकर महर्षि रमण के द्वारा उनके जीवन में विशेष चमत्कृति हुई और उसे दिव्य अनुभूतियों का जीवन प्राप्त हुआ। इस प्रकार के अनेक उदाहरण हैं जो यह भली प्रकार सिद्ध कर देते हैं कि शक्ति का उत्थान मनुष्य के अंदर सिद्ध अनुग्रह से ही हो पाता है। इसके अतिरिक्त अनादि महासिद्धों का शक्तिपात हमारे प्राचीन इतिहास में इस प्रकार के अनेकों उदाहरण हैं जो अनादि महासिद्धों के शक्तिपात से संबंधित हैं। गोसाई तुलसीदास जी, नरसिंह मेहता, मीराबाई, ब्रज गोपियाँ आदि सब इसी अनुग्रह की भाजन हुई। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बनारस में रहकर लगभग 12 वर्ष तक घोर तप किया, किंतु परिणाम कुछ भी नहीं निकला। अंत में वे निराश होकर बनारस से चले। जब गोसाई जी बनारस से चलने लगे तो भगवान महादेव जी ने परम अनुग्रह करके उनको दर्शन दिए और आज्ञा दी कि तुलसीदास, तुम चित्रकूट को चले जाओ, वहाँ भगवान श्री राम के दर्शन होंगे और तुम अनुग्रह भाजन बन जाओगे। परिणाम वही हुआ। चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसें तिलक करें रघुवीर। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अनादि भगवान शिव के अनुग्रह को प्राप्त किया और उन्होंने श्री राम जी की जीवन कथा श्री रामचरितमानस को लिख डाला। उसी परम अनुग्रह के फलस्वरूप गोस्वामी तुलसीदास जी की लिखी हुई रामायण देश विदेश में प्रचलित हुई और उसकी चौपाइयों का प्रवाह वेद मंत्रों की तरह लोगों के हृदय में बहने लगा। इसी प्रकार नरसिंह मेहता ने वृंदावन में 7 दिन रह करके अनशन करते हुए भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप किया और उसके फलस्वरूप उसने भगवान शिव के परम अनुग्रह को प्राप्त किया। उस दिन से नरसिंह मेहता को दिव्य जीवन मिल गया। भगवान शंकर के शक्तिपात के फलस्वरूप नरसिंह मेहता को संप्रज्ञात योग की सिद्धि हो गई। भगवान शिव का साक्षात्कार हर समय बना रहने लगा और उसके जीवन में उसी दिन से अलौकिक घटनाओं का तांता लग गया। हर नंदी के भात के समय असमय वृक्षों पर फल लगना, आकस्मिक वर्षा का होना, सोने के जौर बरसना, ऐसी ऐसी घटनाएं उनके संप्रज्ञात योग की स्थिति की पूरी परिचायक हैं। मीराबाई के जीवन में भी रविदास के द्वारा शक्ति संचार की कथाएं मीराबाई के चरित्रों में मिलती हैं, जिसके फलस्वरूप मीरा मग्न होकर गाती रहीं और उनको हर समय अनुभव होते रहे। लोगों की ओर से कई प्रकार की प्रश्नावलियां आती हैं। कहने वाले कहते हैं कि गोपियों ने कौन सा योग किया जो उनको इतनी परम उन्नति मिली। मेरे विचार में ब्रज गोपियों का जीवन सिद्ध योग का उत्कृष्ट उदाहरण है। मैंने पहले ही कहा था कि सिद्धों के 2 भेद हैं, स्वतः सिद्ध और अनादि सिद्ध। अनादि महासिद्ध परम गुरु भगवान श्री कृष्ण के अनुग्रह को पाकर के गोपियाँ कृतकृत्य हुई। ब्रज गोपियाँ परम पुण्यवती तो थी ही, चाहे हम उनको दंडकारण्य निवासी ऋषि मान लें, चाहे रामावतार के समय श्री राम विग्रह पर मोहित होने वाली मिथिलापुरी की नारियां मान लें, वेदों की ऋचाएँ मान लें, या भगवान श्री कृष्ण के आमोद प्रमोद के लिए परम पुरुष का हुक्म मानकर जन्म लेने वाली देवलोक की स्त्रियां मान लें। किंतु इसमें शंका की कोई बात नहीं कि वे परम पुण्यवती तो थी ही, जिसके फलस्वरूप जगतगुरु भगवान श्री कृष्ण के अनुग्रह को उन्होंने प्राप्त किया और वे सब संप्रज्ञात योगिनियां बन गई। इसी का फल था कि उनकी अंतर एवं बाह्य दृष्टि समान रहती थी और उन्हें प्रति क्षण भगवान श्री कृष्ण के दर्शन होते थे और वे कहती थीं, जित देखो तित श्याम ही है, अर्थात जहाँ देखो वहीं श्याम, यहाँ भी श्याम, वहाँ भी श्याम, मैं ही श्याम। यह संप्रज्ञात योगिनी गोपियों का उत्कृष्ट उदाहरण है। अतः ब्रज गोपियाँ भी भक्तिनी नहीं प्रत्युत योगिनियाँ थीं और आत्मत्वेन श्री कृष्ण को ही देखती थी। इस प्रकरण में हमने सिद्ध योग की परिभाषा बतलाते हुए यह ठीक से स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि ब्रज गोपियाँ भी योगिनियाँ थी तथा और भी जितने उत्कृष्ट महात्माओं ने संसार में जन्म लिया वे सब सिद्ध अनुग्रह को प्राप्त करके ही कृतार्थ हुए। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय। योगिराज अनंत स्वामी श्री चंद्रमोहन जी महाराज की जय। योगिराज श्री देवेंद्र जी ब्रह्मचारी की जय। सदाशिव भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव।